सुप्रभात। आरोह भाग 2 पाठ 2 का आज हम लोग अंतिम अंश पढ़ेंगे पतंग का। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इस प्रस्तुत अंश में कवि जो हैं बच्चों द्वारा बिना किसी डर भय के छत के किनारे पर पतंग उड़ाने के बाद, गिरने के बाद भी फिर उत्साह से उठने और फिर से पतंग उड़ाने का वर्णन किया है। बच्चों की अत्यधिक चंचलता के कारण नकारात्मक दृष्टि में भी सकारात्मकता प्रस्तुत की गई है। जैसे आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे बार बार गिरते हैं और बार बार उठते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं। गिरने के बाद उनमें जरा भी निराशा की भावना नहीं होती है। जैसे हरिवंश राय बच्चन की कविता एक है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सागर से डर कर नौका पार नहीं होती। उसी में है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो वो 100 बार फिसलती है। जब नन्ही चींटी दाना लेकर ऊपर चढ़ती है तो वो 100 बार फिसलती है, लेकिन फिर भी अपना प्रयास जो है कम नहीं करती है, कम नहीं होने देती है। तो इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और निराश होकर के अपने प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से सबसे अच्छा दृष्टांत इसमें बच्चों का है कि बच्चे जो हैं बार बार गिरने के बाद भी अपने प्रयास को नहीं छोड़ते हैं, निरंतर अपने प्रयास करते रहते हैं। तो वैसे ही बच्चे पतंग उड़ाने वाले जो हैं, अगर खतरनाक छतों से गिर भी जाते हैं और गिरकर चोट आदि लगने के बाद अगर बच जाते हैं, तो ये बच्चे और अधिक उत्साह और निर्भयता से शरद ऋतु में सूर्य की सुनहरी किरणों के निकलने का इंतजार करते हैं और दिन निकलने पर उत्साह व आनंद के साथ पतंग उड़ाते हैं। अर्थात इनका जो निर्मल मन है, जो सभी चोट व घावों को जल्दी से जल्दी शीघ्रता से भूलकर पुनः उमंग व आशाओं की खोज में लग जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय वे पृथ्वी का तेज गति से ऋतु परिवर्तन करने अथवा अपनी परिक्रमा पूरी करने का इंतजार करते हैं। वे चाहते हैं कि जल्दी से भादों आकर जाए और शरद ऋतु का बसंत जो है आ सके, जिसमें वो पहले से भी दुगने उत्साह के साथ मस्ती व पतंगबाजी कर सकें। बच्चे और नई नई गतिविधियों व नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला रखते हैं। वो अपनी चंचलता के द्वारा नई आशाओं व उमंगों को पूर्ण करना चाहते हैं, क्योंकि हर अंधेरे के बाद प्रकाश व रात के बाद सुबह का आगमन, सुबह का होना जो है निश्चित है। वैसे ही निराशा के बाद आशा का संचार होना स्वाभाविक है। इस काव्य में भाव पक्ष कवि निराशा के बाद आशा की प्राप्ति का संदेश दिया है और असफलता के बाद पुनः सफलता के लिए दुगने उत्साह के साथ प्रयास करने का भी संदेश दिया है।
कवि ने अपने शब्दों के द्वारा महत्वपूर्ण संदेश को गंभीरता से प्रकट किया है। भाषा इसमें सरल, सहज और प्रवाहमयी है। अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा पूरे पाठ में दिखाई देती है और नए नए बिंबों का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। तुकबंदी के कारण गेयता का गुण भी पूरी कविता में विद्यमान है। इस तरह ये कविता आज हम लोग पढ़ के समाप्त किए और जो आगे का है क्वेश्चन आंसर वगैरह उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।